पैकी हो चलिए सर ऊपर बैठिए हम बीच में ओके ओके सर sit here. Come and sit here in the middle. Come, Vijay. Hey, tara behave jaldi jaldi. Behave jaldi. This thing. काम कैसे हैं जनाब? सलामत सलामत हैं. सही खूबसूरत चाय तम किन दुनिया कन सैलानियन पानस कुन मुतवज्जा करान यमन मंज अमरनाथ ते अख फर्क छु. अमरनाथुन ताल्लुक छु जनूबी हिंदुस्तान सहित बंगलोर छु यहुंद आबई शहर. मरकजी सरकारुक मुलाजिम फोन. क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? इतना अर्जेंट क्या है? फोन. रिश्ते देता है अजी तुनिजो ने मेन कत गलत के इमस लड़के सोच तो शायद रिश्ते अच्छा छु तय करूं सो लड़के वुछोन कति छु क्या छु करान परवा का पांडवों का बनाया हुआ मंदिर इसी नारानाग ग्राम में है. नारानाग से 14 किलोमीटर दूरी पर हरमुख पर्वत भी है. नंदकोल और गंगबल नाम का सरोवर भी साथ साथ है. की है इन्होंने और हम उम्मीद करेंगे कि ये और फिल्में बनाएं कि कश्मीर भी जैसे बाकी रियासतों में खासकर बॉलीवुड है, तमिलनाडु से फिल्में बनती हैं, आंध्रा से बनती हैं, बंगाल में बनती हैं. हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वक्त में भी यहाँ भी आप कश्मीर की लैंग्वेज में फिल्में बनाएं कि वो सिर्फ ना यहाँ देखी जाए बल्कि हमारे कश्मीरी हर जगह हैं वो भी देखना चाहते होंगे और साथ उसको फिर डब करेंगे इन द वेरियस लैंग्वेजेस सो दैट बाकी लोग भी समझ सकें. बनाइएगा वो नहीं जब वो कौशल चैनल शुरू हुई थी जिन लोगों ने जिंदगी में कभी फिल्म बनाई नहीं थी वो भी फिल्में बनाने लगे और वो आज तक वो उन फ्रेमों में बंद है, दिखाने के काबिल नहीं है. अल्लाह करे कि अब हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो अच्छी फिल्में बनाएं. फिल्म मैंने खुद देखी थी, उसमें पटेल साहब थे, उसके बेटे थे, उसमें याद है? हाँ संतोष. वो पहली फिल्म बनी थी जो यहाँ बनी थी कश्मीर में. उसके बाद तो कोई बनी नहीं. हमें बनाने खूबसूरत जगह है और हमारे यहाँ लड़कियां भी बहुत टैलेंटेड है, लड़के भी बहुत टैलेंटेड है. अच्छा होगा उससे यहाँ से ब्रेक मिलेगी और फिर वो दूसरे जगहों पे भी अपना कमाल दिखा सकते हैं. डॉक्टर साहब ये मिक्स्ड है, बहुत अच्छा किया. मैं बहुत खुश हूँ. इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स में आ जाएगी तो उसे दुनिया देख सकेगी. चलिए मुबारक, शुक्रिया. बस ये एक ख्वाब था
जो शर्मंदे ताबिर हुआ, कई सालों से हमने सोचा इस फिल्म को हम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर के अदाकार इसमें हैं, बाहर के राइटर हैं, बाहर के डायरेक्टर हैं और यहाँ के आर्टिस्ट हैं। यहाँ के नामी गिरामी आर्टिस्ट ने काम किया, वहाँ के नामी गिरामी आर्टिस्ट ने काम किया और इस फिल्म का इतना अच्छा रिस्पांस मिला। मैं ऊपर वाले से उसका शुक्र अदा करता हूँ। हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई। भाईचारे की हमारी यही कोशिश थी कि इसको हम एक मैसेज देंगे, जो मैसेज हम देना चाहेंगे वो लोगों तक पहुंच गई। इसकी हमें बहुत खुशी जब ये रिलीज है। हम यही कहेंगे लोग आ जाएं, लोग देखें, एक अच्छे सिनेमा को देखें ताकि हमारी रीजनल सिनेमा जो यहाँ है वो डेवलप हो जाए। हमारे अदाकारों को काम मिलेगा, राइटर्स को काम मिलेगा और सबसे बड़ी बात है हम अपने कल्चर को उसको प्रोजेक्ट कर सकेंगे। ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये फिल्म है। वहाँ के कर्नाटका का कल्चर, यहाँ का कल्चर हमने दिखाया है। कोशिश हम करेंगे और इस तरह की फिल्में बनाने में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। जो अभी हालात जो हुए हैं, मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक सबसे बड़ी उसके लिए कोशिश है। मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब हिंदुज़ it is all about to show that hospitality, humanity is still existing. मेरा नाम सोनल नागेंद्रा है और मैं बैंगलोर से हूँ। हाँ, इस फिल्म में हम यही दर्शाते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे ऊपर होती है। भले ही हम अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, हमारी ज़बान अलग हो सकती है, लेकिन मिलके रहने में ही सबका भला है। तो इस फिल्म में यही मैसेज हम देते हैं। हम तो वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा रिएक्शन मिलेगा, बट जैसे फिल्म चल रही थी और इंटरवल में भी आपने देखा कि काफ़ी लोग बहुत खुश हो गए थे। तो बहुत ही हमारे लिए भी बहुत ही ये खुशी वाली बात है। कश्मीरी एक्टर्स आदिल सर के साथ मैंने काम किया, जो कि बहुत ही बड़े कलाकार हैं। तो मैं जब उनके साथ काम कर रहा था, वो मेरे को काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिला। जब आप ऐसे कलाकार के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऐसे कलाकार के साथ एक्टिंग करते हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें लेते हैं। हालांकि वो बताते नहीं है, उनको देखकर ही काफी सारी चीजें लेते हैं। ऐसे अंजू मट्टू के साथ भी काम किया, उनका चुलबुलापन, उनका अलग अलग कैरेक्टर्स, सारी चीजों से हमने बहुत सीखा। वैसे और ट्रैवल करने में तो काफी ज्यादा मजा आया। पॉइंट पे हमने शूटिंग किया है, नारानाग में शूटिंग किया है, बहुत ही सुंदर है कश्मीर एंड बहुत मजा आया। शूटिंग वाला है, यहाँ पे हिंदी और कश्मीरी में था, ये कन्नड़ में भी रिलीज होगा। जी, ये एक ऐसी खूबसूरत मूवी बनी है जहाँ पे हमने मैसेज डाला है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जाके ये फिल्म देखें। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए और इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए। I am Dr. T.S. Nagabharana. I did 36 films, out of which 10 films are national award winning films. I am a filmmaker basically, but I am also a theatre actor. I do a lot of theatre. I work in theatre for almost in a year, about 8 to 9 months. That's my introduction. But this film, a friend of mine, Ashok Kashyap, he's a fantastic cameraman. And when once he said that I got a subject which you listen, and he suggested a subject, and I was flabbergasted. Literally, I found it so good that I immediately said, I jumped into the project. I said, I'm doing it, whatever it is. He said, sir, you have to grow beard, you have to be very natural, I don't use any makeup. I said, no problem, I'm there. And literally, before coming here, I had 15 days of growth in my beard, and I wanted to look as natural as possible in the whole film. And he was a type of inspiration. And more than that, the work which we did with the Kashmir actors and Kashmir team, fantastic. Ayush, Javed, Mazrat, whom you may refer, everyone. And each one of them were literally contributing for us to be in our home. And I was feeling a family production, and it was a family play, family film which was happening, and I enjoyed each and every moment. And all the 20 days where we shot here with that cold night, 1:30, 2 o'clock we used to shoot, and we enjoyed it. And with all that, we now cry after seeing the film. It makes us to cry. If it makes us to cry, it means even the viewers will certainly take the film to their heart. I welcome all of them.